बच्चा निकल नहीं सका, अंदर हम चाट उसमें मालिक का काम करता था। और 14 साल का जो कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम करवाते ये थे। मजदूरी है, उसके कारण कई छोटे बच्चे, ये बच्चा नहीं ऐसे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मजदूरी कर रहे हैं। कोई उसको तो खैर क्या, यहाँ तो यहीं मदद करनी चाहिए यहीं पर। या तो हम नेपाल हम कैसे पहुँचाएंगे, आप लोग को मदद चाहिए और सर। शाम को फिर वहीं होटल में जाके काम भी करता था, फिर वहीं सोता था। प्रशासन से हम मदद की जो अपेक्षा रख रहे हैं, मालिक से जो अपेक्षा रख रहे हैं, सरकार से जो रख रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो हम फिर नेपाली राजदूतावास में संपर्क करेंगे। मैं उसमें फार्म में काम करता हूँ, डायरी में। भारत सरकार से भी या हरियाणा सरकार से भी, हिसार प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि ऐसी जो बाल मजदूर हैं इनकी चिन्हित करें और इनको वापस नेपाल भेजें, या साथ मिलकर हम इस परिवार को सहयोग करने की हम प्रतिबद्धता करते हैं। दोस्तों, हम हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। आज सुबह राजगुरु मार्केट के राम चाट भंडार में आग लग गई। आपने सभी न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा कि राम चाट भंडार जल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके अंदर एक बच्चा जलकर मर गया और वो बच्चा नेपाल का रहने वाला था। वो बच्चा राम चाट भंडार के मालिकों के घर पे काम करता था, लेकिन सोने के लिए रात को राम चाट भंडार पे आता था, जो आज सुबह जलने से उसकी मौत हो गई। लेकिन किसी ने इस बच्चे की मौत आपको नहीं दिखाई है, न ही किसी ने आपको ये दिखाया है कि उसका परिवार क्या करता है या उसके परिवार को क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो हम उनके परिवार से ही बात आपकी करवाना चाहते हैं, और साथ में रामचाट भंडार जो 14 साल के बच्चे से बाल मजदूरी करवा रहा था, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो या न हो, इस पे भी हम परिवार से जानना चाहते हैं। सर, आपका? मेरा नाम है हुम बहादुर। क्या नाम? हुम बहादुर कुमार है। तो क्या आप भी वही काम करते थे? मैं तो कैमरी रोड। कैमरी रोड पे काम हाँ जी। करते थे। या मेरे और भैंस फार्म ये जो मैं- बच्चा है आपका, कितनी उम्र थी इसकी? उसका 14 साल का। 14 साल की उम्र थी। हाँ जी। और 14 साल की उम्र को रामचाट भंडार ने नौकरी दी है, ये भी सोचने वाली बात है। तो मतलब क्या बच्चा निकल नहीं सका, क्या मामला है? बच्चा निकल नहीं सका, अंदर हम चाट उसमें मालिक का काम करता था। और किस चीज़ का काम करता था वहाँ पे? उसमें कोठी में काम करता था, ये सर सफाई बर्तन का घर है। साफ सफाई का काम करता था। हाँ जी। तो अभी आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? और मेरे परिवार तो यहाँ और घर में है, यहाँ पता नहीं। नेपाल में रहते हाँ हैं। जी। नेपाल में कौन से जिले से के रहने वाले हो आप? नेपाल में अर्घाखाँची बोलकोट है। अर्घाखाँची जिला। तो अभी यहाँ जो बच्चे का पोस्टमार्टम चल रहा है, हाँ जी। तो मालिकों से बात हुई है या सरकार से क्या बातचीत हुई आपकी इस बारे में? नहीं, अभी तो हुई नहीं बात। अभी बातचीत नहीं हुई। नहीं हुई। तो बच्चे की डेड बॉडी को लेकर नेपाल जाओगे या क्या करोगे, इस पे बारे में क्या बातचीत हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा। अच्छा। और सरकार से क्या उम्मीद करते हो, भारत सरकार से? कोई उसको तो खैर क्या, यहाँ तो यहीं मदद करनी चाहिए यहीं पर। या तो हम नेपाल हम कैसे पहुँचाएंगे, आप लोग को मदद चाहिए सारी। अब जो ये आग लगी है, ये सारी मतलब आप देखोगे प्रशासन इसमें मुआवजा दे या मालिक की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि मालिक को भी इसमें आपकी मदद करनी चाहिए, आपके परिवार की मदद करनी चाहिए? हाँ जी। मदद करनी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए और मालिक को मदद करनी आप क्या चाहिए। काम करते हो सर कैमरी रोड पे? मैं कैमरी रोड में भैंस फार्म में, उसमें फार्म में काम करता हूँ, डायरी में। क्या नाम है आपका? मेरा तुलका बहादुर है। तुलका बहादुर। तुलका बहादुर। हाँ जी। तो ये जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है, ये आपका भतीजा था? हाँ, भतीजा है। तो आप कहाँ काम करते हो? मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ जी। पार्ट टाइम? हाँ, रहता धावड़ा। रामचाट भंडार में आपने भी कभी पहले काम किया? नहीं, काम नहीं करा सर। नहीं किया? नहीं तो वो बच्चा रामचाट भंडार में काम करता नहीं था? काम करता नहीं था। रामचाट भंडार में काम हाँ। करता था या मालिकों के काम करता था? क्या करता था? मालिक के कोठी में काम करता था जी, रामचाट वाले का। और वहाँ काम करता था, यहाँ आके सोता था रामचाट होटल में। तो शाम को रामचाट भंडार में भी काम करता था क्या? नहीं, तो होटल में तो सिर्फ रहता था। होटल में सिर्फ रहता था? तो फिर अभी आपको क्या लगता है, आपने कोई नेपाल की सरकार से बातचीत की और नहीं, से बातचीत की? अभी किसी से बात नहीं की है। तो आप कहाँ से वापस? मैं हिसार से हूँ अभी फिलहाल, वैसे ही नेपाल का हूँ। तो 14 साल का बच्चा राजगुरु मार्केट के रामचाट भंडार में काम करता है, तो जबकि नाबालिग काम नहीं कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये एकदम मतलब नहीं होना चाहिए। ये एकदम सरासर गलत है। बच्चा है एक 14 साल का, जो कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम करवाते थे, और बाद में उसको घर में रखने के अलावा एक दुकान में जाके उनको सोने के लिए भेज दिया करते थे। ये उनके घर में काम करता था? हाँ, घर में काम करता था और शाम को फिर वहीं होटल में जाके काम भी करता था, फिर वहीं सोता था। तो रात को अब सवेरे जैसे हमारे को भी जानकारी वही मीडिया द्वारा प्राप्त हुआ, जो कि आग लगी, और आग लगने के बाद जो बच्चा था वो वहाँ पर मृतक या जला हुआ मिला। फिर हमने शिविर में आके देखा तो इसका पिताजी को पहचान करवाए, तो पिताजी ने कहा भी मेरा ही लड़का है। तो ये चीज़
हमारे को अभी तक स्पष्ट हुई है, बाकी आगे पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद आगे का निर्णय बताएंगे। तो क्या आप मतलब सरकार से मदद की वो सोचते हैं कि सरकार से और प्रशासन से हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसके जो बच्चा है, एक जो छोटे छोटे बच्चों को वैसे ही होटलों में, कोठियों में और अन्य किसी में भी काम पे रखना गैर कानूनी है। इसी के नतीजा आज देखने को मिला है। कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से भी, प्रशासन से भी हम मांग करते हैं। इसके पिताजी जो भी है अभी काफ़ी उसमें है, चिंतित, मतलब सदमे में, पीड़ा में है। अभी उनसे तो हम अभी बातचीत कर नहीं सकते। बाकी प्रशासन से भी हमारे यही है, उनको कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमे दर्ज होना चाहिए। जो भी इसका क्षतिपूर्ति जो भी है इसका है समाधान होना चाहिए। इधर आते हो आप। क्या नाम सर आपका? दुर्गा सर, कहाँ से हो आप? मैं हिसार से, रहने वाला नेपाल का। हाँ जी। तो आज आपको कैसे मालूम हुआ और आपके कितने बच्चे वहाँ काम करते थे आपके साथ वाले? हमारे जान पहचान के कम से कम 4-5 लड़के थे। तो उनमें से किसको कोई चोट लगी हो, कोई आगजनी में कोई और नुकसान हुआ? उनको कुछ नहीं हुआ, एक को हो गया। एक को एक की डेथ हो गई। हाँ जी। तो आपको कैसे मालूम हुआ, किसने आपको सूचित किया? हमारे गांव के बंदे थे, उनने मेरे को फ़ोन मारा, बोला इस तरह होगी। तो फिर हम वहाँ राजगुरु मार्केट में रामचाट भंडार पे पहुंचे, तो वहाँ आपने क्या कोई उन बच्चों से बात हुई हो जो वहाँ से निकले हैं? बच्चे जो हमारे साथ काम करा करते हैं, वो बच्चे आसे पासे हो रहे थे सारे। तो ये जो लड़का था ये निकल नहीं पाया, क्या कारण है? भाई देखो जी, निकल किस तरह नहीं पाया। हम भी मंजिल पे सोया हुआ था ये? एक तो ऊपर वाली मंजिल में सो रहा था, वो छत में से कूद गया। ये जो नीचे सो रहे थे ये निकल नहीं पाया, वो गैस में फंस गए। हाँ। सर, नाम बता दीजिए आपका एक बार। मेरा तारा है नाम। बेसिकली मैं नेपाल के रहने वाला हूँ और ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। और यहाँ मूलपूर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज सामाजिक संगठन से सामाजिक कार्य में भी हम सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। और जो जिस बच्चे की घटना हुई है, आज सुबह मेरे को दोस्तों के द्वारा ही मालूम हुआ है कि रामचाट में आग लगी है। और एक अपना ये हुम बहादुर का लड़का, जो जिसके पिताजी है वो हुम बहादुर है नाम उनका बेटा भीम बहादुर, उम्र 14 साल का, उनके कोठी में काम करता था। और रात को कोठी में काम करने के बाद उनके होटल में ही आके वो रात को स्टे करता था। और सुबह जैसे रात को लगी, अब किस टाइम से आग लगी, वहाँ स्टाफ काफ़ी स्टाफ थे। और घटना इतनी बड़ी, जो एक संवेदन दुखद घटना है, जो बच्चे की डेथ होगी, लेकिन इससे ज़्यादा और मानवीय क्षति होने का भी उसमें था। लड़के इधर उधर भाग के जो जिस प्रकार वहाँ से गए। और अब हमने यहाँ आके उनके फादर को ले आके जो बॉडी हमने शिनाख्त की है और उसके बेटा है। आगे अब जो प्रशासनिक जो कार्रवाई चल रही है। तो सर अभी अगली प्रोसेस क्या होगी? मतलब अभी जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद इसका दाह संस्कार कहाँ करोगे आप? नेपाल में ले जाके करोगे या यहीं पे करोगे? दाह संस्कार तो तकरीबन अपनी एक संस्कृति, सारी एक हिंदू रीति रिवाज या जो भी हमारी दाह संस्कार की संस्कार है उस समान रूप में है। तो तकरीबन हम यही हिसार में डेड बॉडी दाह संस्कार करते हैं। जो क्रियाक्रम अपने हिसाब से, सामाजिक हिसाब से यहीं करते हैं। और आगे ले जाने के लिए अब बात करते हैं इनके परिवार के सदस्यों से, जो बात बनेगी। होटल मालिक हैं, प्रशासन है, जिस हिसाब से हमें एक जो सहयोग की अपेक्षा रखते हैं उस हिसाब से जो सहयोग करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे। क्योंकि तो सरकार से क्या अपील करते हो सर, भारत सरकार से, कि वो आपकी कोई मदद करें, कोई आपको मुआवजा दें? मदद तो अब हम डायरेक्टली, अब जो बच्चा है अधिकांश नेपाल से, एक अब जो घर की मजबूरी है उसके कारण कई छोटे बच्चे, ये बच्चा नहीं, ऐसे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपने मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की जिस हिसाब से मजदूरी करा रहे हैं और बच्चों की एक सेल्फ, उसके लिए तो नेपाल सरकार और भारत सरकार की पहल होनी चाहिए। इसमें हम एक सामाजिक छोटे कार्यकर्ता इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम सर, आप नेपाल से आए हुए काम करते हो, तो नेपाल का जो दूतावास है यहाँ पे, कोई उससे भी आप संपर्क करोगे कि वो आपकी कोई मदद करें, आपको इंसाफ दिलाने में मदद करें? पूरी यहाँ की प्रशासन से हम मदद की जो अपेक्षा रख रहे हैं, मालिक से जो अपेक्षा रख रहे हैं, सरकार से जो रख रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो हम फिर नेपाली राजदूतावास में संपर्क करेंगे। जैसे हमारी संस्था पूरे भारत में है, तो मूलपूर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज के नाम से, तो हम केंद्रीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम जो शुरुआती है यहाँ की, जो उससे जो जिस हिसाब से हमें मदद करेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब जिस बच्चे की जो घटना हुई है, इसमें हम मूलपूर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाज के संगठन की तरफ से इसको पूरा न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।
और जो प्रशासन से भी जो सहयोग की जो अपेक्षा रख रहे हैं। हमारी सामाजिक संगठन को एक जान की क्षति हुई है और छोटा सा बच्चा है, वैसे भी बाल मजदूरी है, कानूनी रूप से तो शायद बहुत आगे तक होगी बातें, लेकिन वहाँ तक न जाकर जो मजबूरी में जो लड़के यहाँ के काम करते हैं उनका भी जितना ये शहर के अंदर छोटे ऐसे बाल मजदूर जो भी नेपाली हैं उनके घर की एड्रेस या उनके जो सभी परिवार के साथ हो सके तो उनके समाज से एक शिक्षा के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए समाज सहयोग करें, नहीं तो ये बाल मजदूरी के लिए भारत सरकार से भी या हरियाणा सरकार से भी हिसार प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि ऐसी जो बाल मजदूर हैं इनकी चिन्हित करें और इनको वापस नेपाल भेजें या नेपाल सरकार इनकी देखरेख करे या यहाँ अगर काम करा रहे तो इनको एक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं। और हमारी संगठन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम पूरे प्रशासन के साथ मिलकर हम इस परिवार को सहयोग करने की हम प्रतिबद्धता करते हैं।